अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे आज मेरा दिल चाह रहा था कि हम ज़रूर ये बात करें कि हमने इतने सारे शोज़ किए हैं अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट। कई लोग, हो सकता है मेरे देखने वालों में से भी कई लोग अपने गिरबान में नहीं झांकते। उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह वो लोगों में आसानियाँ बांटने के बजाय मुश्किलात पैदा करते हैं उनके लिए। और ये सब वो करते हैं ये सोच कर कि दे आर ट्राइंग टू बी फेयर, बट फेयर टू whom? कई दफ़ा हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये एहसास दिला रहे होते हैं कि हम इन कंट्रोल हैं, और ये अक्सर ऐसे ही लोग कर रहे होते हैं जिनके पास शायद हाँ कहने की अथॉरिटी होती ही नहीं है। All they can do is create more problems for people and assume कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती तो आप उनको शायद कहीं और देखते, बट देयर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी योर प्रॉब्लम्स। बहरहाल जी, इन सारी बातों से आगे बढ़ते हुए आज आपको बताएं कि ऑलरेडी सिंध के कई शहरों में बारिश हो रही है और आज कराची में भी बारिश मुतवक्के है। कहा यह जा रहा है कि 3 बजे के बाद बारिश बरसेगी कराची में, और अभी भी आप देख सकते हैं कि बाहर काफ़ी अबर आलूद और ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है। ऐसे मौसम में लोगों का अक्सर दिल चाहता है कि जी वो रिलैक्स करें, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द टॉक्सिक लोग हैं तो शायद आपके लिए ये मुश्किल होगा। थोड़ी सी बैनुल-अक़वामी उमूर के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान का जिक्र किया है, और इस वक्त उन्होंने ये भी कहा है कि गज़ा के मंसूबे की 100% वो हिमायत करते हैं, जिस पे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही है। आइए सुनते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में क्या कहा। If Hamas's proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours, so important to the parents, the bodies of the young men, and it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. And destroy all terror infrastructure, including the tunnels, weapons. They do, otherwise they wouldn't have gone as far as they've gone. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right, and actually our full backing, the U.S. full backing. Marco's here and even come close, but it's we're right there. जी, सो इट इज़ वेरी एविडेंट कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और तमाम यूरोपियन जो ममालिक हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही हैं, क्योंकि एक ऐसी जंग है, एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जिसमें बज़ाहिर ये लगता है कि इज़राइल का अपर हैंड है, बट दे आर ऑल्सो एम्ब्रॉयल्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि ये जो अल्टीमेटम 72 घंटों का हमास को दिया गया है कि उसमें तमाम इज़राइली यरगमालियों को वो रिहा करे, वरना प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू अपने फ़ैसले में आज़ाद होंगे। इसको हमारे सामने जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है और अपडेट्स आई हैं, हमास की लीडरशिप ने इसको फौरी तौर पे रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये अग्रीमेंट कहीं नहीं हुई थी और उनकी मांगों को आगे नहीं रखा गया। हैव यू ऑलवेज नोटिस कि यकीनन हमें ये बात सिखाई और समझाई जाती है कि जो शख्स भी पावर में होता है वो अपने मुताबिक अपनी बातों को मनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को और कोई भी डायलॉग को सामने लेकर चलता है, बट दैट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। यानी ये बात सही है कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट आई, दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, एक दूसरे के जब आमने सामने खड़े हुए, जब टकराव हुआ, तो पाकिस्तान हैड टू गो इनटू एन एग्रेसिव पोजीशन टू मेंटेन दैट स्टांस कि हम भी बहुत वज़न रखते हैं और आप वन साइडेड फैसले नहीं कर सकते। लेकिन बड़प्पन ये होता है कि जब आप अपनी बड़ाई को इस्टेब्लिश कर लें, उसके बाद आप एक विन विन सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालें। जो उनका तरीक़ेकार है और जो उनका नज़रिया है दुनिया को देखने का कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मकसद डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाज़ा है, ऑफ पैलेस्टाइन है, और उसके लिए हर मुमकिना हद तक जाया जाएगा, ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं निकालेगा। और अभी तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी जा रही है कि तमाम मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक और ख़ित्ते के ममालिक उनके हमरा हैं, लेकिन क्या वाकई ये फॉल्ट लाइंस ऐसे ही हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप का इस बारे में जो बाकी बयान है, आइए वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। Meeting and dialogue that we had with so many countries
the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. جی جناب علی، اور ای چلانس کا طریقہ کار اپناتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیسلس ای چلان سسٹم سندھ میں نافذ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے نافذ ہونے سے پہلے ہی نظر آ رہا ہے کہ اسکیمرز آلریڈی الرٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ قمر رضوی صاحب موجود ہوں گے، ایس ایس پی سینٹرل ٹریفک ہیں فور کراچی، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم قمر صاحب۔ اچھا قمر صاحب کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک۔